हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ में और भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के जो हेवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ओके, इनका भी एनालिसिस करेंगे। रीज़न बीइंग, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी का जो हमारा पिछले एक साल का चार्ट है वहाँ पे बैंक निफ्टी एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था और अभी जो है वो चैनल की रेजिस्टेंस लाइन के आसपास है। ओके, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सप्लाई प्रेशर देखा था। ओके, क्योंकि पहले ऐसा सप्लाई प्रेशर देखने को मिला है तो चांसेस बन जाते हैं कि हमें फिर से यहाँ पर एक सप्लाई फेस करने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। ओके, फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे वो मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट हो, वीकनेस कहीं भी नहीं है। मोमेंटम ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा फेड होता हुआ नज़र आया है अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट देखेंगे। अदरवाइज हमारे चार्ट स्ट्रक्चर में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। ओके, इट्स जस्ट दैट हम एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है तो इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हो जाना चाहिए। ओके, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन में आए थे कि आपने ये किस तरह से ये चैनल ड्रॉ किया है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सो ये हमारा डेली चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, स्पॉट चार्ट है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी और फिर जितनी तेज़ी थी उतना ही यहाँ पे करेक्शन हुआ। ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट हैं आप ये देख रहे हैं। ओके, सो इन्हें कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ये जो चैनल का अपर बैंड है उसे हमने सिंपली यहाँ पर प्लेस कर दिया। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो प्राइजेस हैं इस चैनल रेसिस्टेंस के आसपास हैं। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आवरली चार्ट पे एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। ओके, सो ये एक बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है, बट क्योंकि ये आवरली चार्ट पे है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगा या फिर यहाँ से क्रैश हो जाएगा, बट हाँ, एक मेजर करेक्शन की हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। और ये पैटर्न जो होता है इसमें जो हम करेक्शन देखते हैं वो यूजुअली एक शार्प करेक्शन होता है। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि इस पैटर्न का जो रेसिस्टेंस हमें मिल रहा है करीब 39,300 से लेके 39,500 के आसपास है। ओके, तब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है करीब 38,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे अभी भी गुंजाइश है, अभी भी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेज़ी देख सकते हैं। ओके, सो ये देखिए, इस पैटर्न का जो बेसिकली हमें रिवर्सल जोन मिलता है वो 39,300 से लेके 39,500 का है। और ये जो हमारा चैनल है जो हमने डेली चार्ट पर ड्रॉ किया था उस चैनल के रेसिस्टेंस के आसपास है। ओके, सो हो सकता है ये लेवल थोड़े बहुत एक्सीड कर जाएं क्योंकि हम लाइफ टाइम हाइस पर हैं और मैंने जैसे आपको बताया लाइफ टाइम हाइस पे जब भी कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स जैसे अगर ट्रेड करता है तो वहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो वहाँ पे स्पाइक फॉर्मेशंस भी हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये हो सकता है कि इंट्राडे में ये लेवल्स यहाँ पे क्रॉस कर जाए, वो भी पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बैंक निफ्टी जिस प्राइजेस के आसपास है, जिस लेवल के आसपास है, वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन अच्छे से नोटिस करना है। उसी के बेसिस पे अगर आप अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे तभी आप आगे यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, सो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए, 39,300 से लेके 39,500। करंट लेवल्स जो हैं 39,330 के आसपास हैं, तो हम एक सप्लाई जोन के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, सो अब बेसिकली हमें मंडे के सेशन में क्या करना चाहिए, किस तरह का हम यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आवली चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा है। ओके, आप देख सकते हैं जो ये मूव हमने यहाँ से देखा है 36,800 से जो यहाँ पे मूव स्टार्ट हुआ है, तब भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है।
प्राइस एक्शन में भी यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं है, RSI 77 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है। बट हमें बड़े चार्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं और छोटे चार्ट भी बता रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक क्लस्टर ऐसा है। ओके, तो बड़ा चार्ट और छोटा चार्ट यहाँ पे दोनों ही अलाइनमेंट में होंगे, और जब एक से ज़्यादा कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे अलाइनमेंट्स में होते हैं तो उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। ओके, सो डेली चार्ट अगर आप देखें यहाँ पर थर्सडे 14 तारीख की जो कैंडल बनी है वो काफ़ी बड़ी कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने लो के आसपास ओपन हुई है, अपने हाई पे क्लोज हुई। ओके, और कैंडल का साइज भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ पे इसकी रेंज देखना चाहें, करीब 1.82% की यहाँ पे रेंज है। सो ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है। वाई आई एम सेइंग एग्जॉशन कैंडल, क्योंकि उससे पहले हम अगर आप देखें यहाँ पे तेज़ी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, उसके बाद से यहाँ पे लगातार तेज़ी आप देख रहे हैं। ये जो गिरावट भी कैंडल भी बनी है, इनका स्ट्रक्चर भी लोअर लो लोअर हाइज का नहीं था। आप देख सकते हैं ये हायर हाई कैंडल है और ये एक तरह से साइडवेज कैंडल थी। तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर से लगातार तेज़ी देख रहे हैं स्टॉक में, बैंक निफ्टी में। तो और क्योंकि ये हमारे सप्लाई एरिया के पास है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही है ये कैंडल हो सकता है एक एग्जॉशन कैंडल बन सकती है। ओके, अब किस तरह की ओपनिंग होती है मंडे को ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। गैप अप ओपनिंग होने की संभावना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी इस तरह की कैंडल पिछला आपको थोड़ा भी अगर अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह की ओपनिंग होती है तो आप पिछले चार्ट्स पे जाके ना सिर्फ कैंडल्स को नोटिस कीजिए कि एग्जैक्टली ऐसी कैंडल्स कब कब बनी है। तो अगर आप यहाँ से भी नोटिस करेंगे जब इस तरह की कैंडल बनी तो नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, आप यहाँ भी देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग हुई। ओके, तो अक्सर जो है जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसी केस में हम गैप अप ओपनिंग भी देख सकते हैं। तो अब मंडे के सेशन में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइजेस जो हैं इस लेवल 39,500 के आसपास इस लेवल के ऊपर टिकने चाहिए। ओके, अगर ये लेवल सस्टेन हो पाते हैं मंडे के इंटायर सेशन में, ओके, मैं यहाँ पे इंटरडे की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मंडे के सेशन में ये लेवल सस्टेन करता है बैंक निफ्टी में तभी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगी कि बैंक निफ्टी में आगे तेज़ी हो सकती है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होते हैं, कुछ यहाँ पे एक इंडिसाइजिव कैंडल या दोजी जैसी कुछ शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या फिर कोई वीक कैंडल बनती है, तो उस केस में हम यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए अगर हमारी यहाँ पे कोई भी लॉन्ग पोजीशंस हैं। ओके, और साथ में हम यहाँ पे अभी देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स जैसे HDFC कहाँ पर हैं, वो बेसिकली कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, उनका नियर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो हमें एक और आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का बैंक निफ्टी में हमें और मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सो अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें सपोर्ट कहाँ देखने को मिलता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट पे जो मुझे सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी नीचे है। ओके, सो डेली चार्ट का जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है करीब 37,670 के आसपास है, तो करीब यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे है। आप देख सकते हैं अभी करीब 39,300 है और ये 37,000, तो करीब 1700 पॉइंट यहाँ पे नीचे है। हमारा जो अच्छा सपोर्ट है डेली चार्ट पे 37, तो आप देख सकते हैं कि अगर करेक्शन भी आता है तो वो बड़ा करेक्शन हो सकता है। ओके, आवली चार्ट देख लेते हैं। तो आवली चार्ट से आपको एक और सपोर्ट लेवल्स बेसिकली मिल जाते हैं। तो आवली चार्ट से भी मुझे यहाँ पे जो एक अच्छा सपोर्ट मिलता है वो करीब मिलता है 38,500, अगेन 1000 पॉइंट नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, सो अगेन देखते हैं कि मंडे कैसी ओपनिंग होती है। हम सप्लाई एरिया हमारे पास है 39,500 से लेकर 39,300। इस जोन में अगर यहाँ पे अटकता है, कुछ बियरिश कैंडल बनती है तो चांसेस हैं कि इमीडिएट डिमांड जोन जो है हमारा 38,580 के आसपास इसको टेस्ट कर सकता है। इसके नीचे जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये है। ओके, सो मंडे के लिए बेसिकली हमारे पास दो लेवल्स हैं 39,500 से लेके 38,580 का। ओके, तो ये 1000
1000 पॉइंट का जो जोन है वो हम मंडे के लिए कंसीडर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि मंडे में किस तरह का प्राइस एक्शन होता है। वो काफ़ी हद तक हमें इंडिकेशन दे देगा कि आगे हमें उस वीक में आगे बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं HDFC बैंक। सो HDFC बैंक अगर ये आवली चार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट बाय मंथली चार्ट। ओके, मंथली चार्ट अगर हम यहाँ पे HDFC का देखें तो HDFC अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। इनफैक्ट आप कहेंगे कि इसमें इस मंथ ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि इसने एक हाई बनाया था फरवरी 21 में, उस हाई के ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी मंथली क्लोजिंग हमें मिली नहीं है अक्टूबर की। अगर यहाँ पे अक्टूबर में 1630 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो HDFC बैंक में हम एक ब्रेकआउट देखेंगे। ओके, सो फिलहाल जो है HDFC बैंक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तेज़ी भी हम अच्छी यहाँ पे देख रहे हैं। तो मंथली चार्ट से फिलहाल हमें कोई भी वीकनेस के साइन नहीं दिख रहे हैं। ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है। ओके, और वीकली चार्ट पे आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकते हैं। 15 फरवरी 21 को जो इसने हाई बनाया था 1640 का, उसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो एक बार यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा लेते हैं। ओके, सो आप ये देखिए, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ आया, लेकिन ये वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। इस ब्रेकआउट कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, जो वॉल्यूम कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। ओके, सो रेसिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक हार्मोनिक पैटर्न मुझे मिल रहा है। इसे हम कहते हैं ऑल्ट पैट पैटर्न। ओके, इसको हम बोलते हैं, ये हमें पहला रेसिस्टेंस जो दे रहा है करीब 1720 के आसपास दे रहा है। तो अब अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर के लेवल्स टेस्ट करने हैं और भी तेज़ी दिखानी है, तो पहली बात तो इसको जो इसके ब्रेकआउट लेवल्स हैं 1640 के, उसको सस्टेन करना चाहिए। और बाकी जो अगर हमें वीकली चार्ट सपोर्ट दे रहा है, ओके, ये सपोर्ट लेवल्स आते हैं 1580 के आसपास। ओके, तो हो सकता है कि ये 1640 से भी नीचे जाए। सो एक बड़ा एरिया यहाँ पे अगर आप देखें, सो HDFC के लिए ये आप एक जो बड़ा एरिया देख सकते हैं, ये इस बड़े एरिया में ट्रेड कर सकता है। ओके, सो आपको देखना है कि किस तरह की ओपनिंग होती है। 1720 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है और तेज़ी भी दिखाता है, तो इस लेवल के आसपास किस तरह का प्राइस एक्शन रहता है वो आप यहाँ पे आवरली 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे नोटिस कर सकते हैं। ओके, डेली चार्ट भी देख लेते हैं। सो डेली चार्ट अगर आप यहाँ पे HDFC का देखेंगे तो डेली चार्ट भी अभी अच्छा है, हायर हाइज का यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, जो तेज़ी कैंडल है यहाँ पे वॉल्यूम हमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो अगेन मंडे को देखते हैं किस तरह की हमारी ओपनिंग होती है। रेसिस्टेंस हमारे लेवल्स हमने 1720 के हमें मिल गए। सपोर्ट लेवल है पहला 1640 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल है हमारा 1580 का। अब आप आवली चार्ट देखेंगे तो आवली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर है, चाहे हायर हाइज का तेज़ी का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप RSI नोटिस करेंगे तो RSI करीब 85 के आसपास चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवरबॉट है। तो करेक्शन आने की उम्मीद यहाँ पे भी बनी हुई है। तो आपको देखना है ओपनिंग कैसी होती है, पहले घंटे में किस तरह की कैंडल बनती है। ओके, और उसके बाद ही हम देखेंगे कि आगे किस तरह का मूव हो सकता है। ओके, सो मंडे के लिए आप यहाँ पे इसका जो हाई है, थर्सडे का जो हाई था, आपको पहले एक इंट्राडे में पहला रेसिस्टेंस मिल जाता है। अगर इसके ऊपर खुलता है, ये लेवल सस्टेन करता है, तो 1720 तक जा सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, लेवल सस्टेन नहीं होते हैं, तो फिर ये नीचे अपने सपोर्ट की तरफ भी आ सकता है। ओके, अब चलते हैं एक्सिस बैंक देख लेते हैं।
सो एक्सिस बैंक देखें तो एक्सिस बैंक ने अपना पिछला हाई जो इसने बनाया था अप्रैल 19 में, सॉरी जून 19 में, वो हाई इसने अभी भी क्रॉस नहीं किया है, अपने पिछले हाई के नीचे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये रेसिस्टेंस के आसपास है। RSI 62 के आसपास है, तो फिलहाल RSI हमें यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही है। तो ये जो है मंथली चार्ट पे हमें इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल जाता है 827 के आसपास। करंट यहाँ पे जिसका प्राइस है करीब 802 के आसपास चल रहा है, तो ये रेसिस्टेंस एरिया के पास है, मंथली रेसिस्टेंस है, तो मंथली रेसिस्टेंस बहुत आसानी से क्रॉस नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। ओके, वीकली चार्ट पे भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा है। लास्ट वीक की कैंडल अच्छी बुलिश कैंडल थी, तो यहाँ पे अगर लास्ट वीक का जो क्लोज प्राइस था उसके ऊपर ओपन होता है, ये क्लोज प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है तो 827 तक भी जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी वीकनेस के इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट का भी स्ट्रक्चर अच्छा है, एक तरह से एक बड़ी रेंज के अंदर है, ये लेवल 827 के ऊपर की तरफ टूटेंगे तभी रेंज ब्रेक होगी। ओके, सो प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन यहाँ पे ठीक ठाक है। थर्सडे की आप जो कैंडल देख रहे हैं एक तरह से एक इंडिसाइसिव कैंडल है, वॉल्यूम अच्छा है। RSI अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एग्जैक्ट 60 लेवल के आसपास क्लोज हुए, करीब 59.29 एग्जैक्ट लेवल है, तो RSI डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस के आसपास है। ओके, तो अगेन इसमें भी आपको देखना है किस तरह की ओपनिंग होती है। ओके, तो आपको डेली चार्ट बेसिकली एक और रेसिस्टेंस दे देता है। ओके, ये रेसिस्टेंस है आपका 804 का, आपको देखना है ओपनिंग कैसे होती है, ओपनिंग के बाद पहले घंटे में किस तरह की कैंडल बनती है। गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल के ऊपर होती है तो इस लेवल को सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा तो 830 के लेवल ऊपर देख सकता है, लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा या फिर इसके नीचे खुलेगा तो फिर यहाँ पर हम करेक्शन भी देख सकते हैं। आप सपोर्ट की बात करें तो हमें जो डेली चार्ट पे सपोर्ट मिलता है, इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं यहाँ पे मार्क कर तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमें मिलता है वो 774 के आसपास है। ओके, तो करीब यहाँ से 30 पॉइंट्स नीचे है। ओके, सो ये लेवल्स ध्यान रखें और लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन नोटिस करें। सो सेम लेवल्स यहाँ पे रहेंगे। इंट्राडे में आपको एक और लेवल मिल जाते हैं बेसिकली। सो एक इमीडिएट सपोर्ट आपको इंट्राडे में मिल जाता है 786 का। ओके, सो 804, 786, 774। ओके, सो दीज आर द स्विंग लेवल, 786 इज अ इंट्राडे लेवल। ओके, अब चलते हैं SBI पर। सो एक्सिस बैंक ने नया हाई नहीं बनाया, ऑल टाइम्स हाई पे नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है, तो ध्यान रखिए। SBI देख लेते हैं। SBI भी अपने लाइफ टाइम हाईस पे चल रहा है। okay. मंथली चार्ट अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है। वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे भी अगर आप कैंडल देखें, एक बड़ी कैंडल बनी है और वॉल्यूम यहाँ पर भी नहीं है। ओके, अक्सर अगर बड़ी कैंडल्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनमें वॉल्यूम काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ भी हम ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम की कमी है। ओके, सो अगर तेज़ी यहाँ पे हो रही है, वॉल्यूम के साथ होती तो हमें ज़्यादा कन्विक्शन आता, बट यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है, सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल। ओके, अब यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट ABCD पैटर्न। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, ये पैटर्न हमारा डेली चार्ट पे बन रहा है। आप देख सकते हैं ये तेज़ी देखी, करेक्शन हुआ, उसके बाद ये तेज़ी हम देख रहे हैं। सो इससे जो हमें रेसिस्टेंस मिल रहा है, बेसिकली जब भी कोई स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में होता है तो उस केसेस में हम दो तरह से रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से, या फिर फिबोनाची हमें रेसिस्टेंस देता है। ओके, तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस SBI में हमें मिल रहा है करीब 503 के आसपास मिल रहा है।
करंट लेवल्स 490 के हैं, तो थोड़ी बहुत तेज़ी हम आगे भी देख सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे मंडे के सेशन में आप क्या कर सकते हैं, तेज़ी अच्छी है, यहाँ पे कैंडल भी अच्छी है, तो आगे तक जाने की इसमें उम्मीद बनी हुई है। आपको बस ये देखना है कि ये 490 पे क्लोज हुआ है। ओके, कैसे ओपन होता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, तो किसी भी तरह की ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है। 490 के ऊपर ओपन होगा, सस्टेन करेगा पहले घंटे में, तो 530 तक भी जा सकते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है या गैप डाउन होता है, रेसिस्टेंस लेता है, तो फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट लेवल मुझे यहाँ पे मिल रहा है और डेली चार्ट पे, वो 457 के आसपास मिल रहा है, और मेजर सपोर्ट आप जो देख रहे हैं 440 के आसपास आता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि रेंज काफ़ी बड़ी है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो करेक्शन शार्प हो सकता है, करेक्शन ह्यूज हो सकता है। आवली चार्ट आप यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर अच्छा है, अभी भी अच्छा है। ओके, सो ये लेवल्स हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक जोन बना सकते हैं बेसिकली। सो 492 से लेके 493 का एक रेसिस्टेंस जोन है, इस लेवल पे टिकेगा तभी 530 पे जाएगा, नहीं तो ये करेक्शन ले सकता है। इंट्राडे में आपको सपोर्ट्स काफ़ी मिल जाते हैं, तो पहला सपोर्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो 478 के आसपास मिल रहा है। ओके, और उसके बाद जो आपको सपोर्ट मिल रहा है आवली चार्ट पे, वो करीब आपको मिलेगा 459 का, और डेली का हम 457 का देख चुके हैं। तो 1 2 3 लेवल्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ये भी स्टॉक रेसिस्टेंस के आसपास है, और जो हमने ब्रेकआउट कैंडल देखी है, ब्रेकआउट इनफैक्ट नॉट अ ब्रेकआउट कैंडल, जो तेज़ी की हमने कैंडल देखी है, वो यहाँ पर वॉल्यूम इसमें मिसिंग है। ओके, सो अब चलते हैं ICICI बैंक। सो ICICI बैंक अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से एक रेंज के अंदर चल रही है। अच्छी तेज़ी हमने इसमें भी देखी हुई है, अपने हाइस के आसपास चल रहा है। लास्ट मंथ इसने एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया था 735 के आसपास, आप देख सकते हैं बियरिश कैंडल है। इस मंथ फिलहाल उस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाया है, लेकिन उसके आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है। अगेन यहाँ पे भी 730 के लेवल निकालेगा तभी आगे तेज़ी दिखाएगा, और सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो 690 के आसपास हैं इसके। वीकली पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर अच्छा है, हायर हाइस का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप देखें वीकली चार्ट पे, काफ़ी टाइम से यहाँ पे 30 अगस्त से ये एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये रेंज 730 से 690 की, तो रेंज है, जिस तरफ भी तोड़ेगा उस तरफ का मूव दिखा सकता है। सो फिलहाल ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है, और थर्सडे की कैंडल अच्छी कैंडल थी, यहाँ पे वॉल्यूम भी है। RSI यहाँ पे 60 लेवल के आसपास है। ओके, तो ICICI बैंक यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है 730 के आसपास, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हमने RSI में भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो प्राइस प्लस मोमेंटम ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा था। तो आपको देखना है कि ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे थर्सडे की, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे खुलता है, सस्टेन करता है, तो ये ऊपर की तरफ 735 की तरफ जा सकता है, और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है डिसाइसिवली, तो हम इसमें आगे भी तेज़ी देख सकते हैं। ओके, सो सपोर्ट की बात करूँ तो इंट्राडे में हमें जो सपोर्ट मिलता है वो करीब 707 के आसपास मिलता है, तो अगर ये 707 यहाँ पे सस्टेन करता है, रेंज बड़ी हो सकती है इसमें भी। अभी 726 चल रहा है, 707 करीब 20 पॉइंट नीचे, तो इवन अगर ये लेवल भी सस्टेन करता है तो इसका चार्ट अच्छा दिख रहा है। ये दोबारा भी कोशिश कर सकता है 730 से 35 तक जाने की। 790 अगर ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक होता हुआ नज़र आएगा। तो ऑल इन ऑल ICICI अच्छा दिख रहा है चार्ट पर।
तो हमने ICICI देख लिया, HDFC देख लिया, एक्सिस देख लिया, SBI देख लिया। ओके, HDFC हमने देखा है या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। यस, हम देख चुके हैं। एक्सिस बैंक ही देख चुके हैं। कोटक बैंक हमने नहीं देखा। ओके, कोटक बैंक देखते हैं। सो कोटक बैंक भी अगर देखिए, कोटक बैंक ने हाई बनाया था दिसंबर 20 में, सॉरी फरवरी 21 में है, तो कोटक बैंक भी वो हाई अभी नहीं निकाल पाया, अभी उसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो कोटक बैंक भी रेसिस्टेंस के आसपास चल रहा है, RSI फ्लैट है। तो एक बड़ी रेंज है यहाँ पे मंथली चार्ट पे 2027 से लेके 1700 के करीब 300 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर। सो वीकली पे आप ये रेंज ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, वॉल्यूम था, उसके बाद यहाँ पे ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है पिछले 4 हफ्ते से। तो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। तो अगर ये 20-27 के लेवल क्रॉस करता है डिसाइसिवली, इस लेवल के ऊपर टिक पाता है, तो फिर इसमें भी हम तेज़ी देख सकते हैं। सो देखेंगे किस तरह की ओपनिंग होती है और उसके बाद कैसे ट्रेड करता है। सो कोटक बैंक भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। सो कोटक बैंक में बेसिकली हमें सपोर्ट लेवल्स मिल जाते हैं डेली चार्ट पे, ये हटा देती हूँ मैं। ओके, सो कोटक बैंक में अगर ये 1930 के लेवल सस्टेन करता है, इनफैक्ट अगर इसमें गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है, जब तक 1930 के लेवल ये सस्टेन करेगा, चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे कि ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, जिसे आप वीकली कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छी तेज़ी की कैंडल है। बस यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है कि वॉल्यूम की कमी है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखिए, वॉल्यूम की कमी, अगर ये वॉल्यूम अच्छा होता है तो हमारा कन्विक्शन अच्छा होता है, बट स्टिल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है। तो जब तक हमारे 1930 के लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पे ये आगे तेज़ी दिखा सकता है। ओके, सो आपके पास रेसिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल्स भी है, तो आप प्राइस एक्शन नोटिस कीजिए और देखिए। सो लेट्स सी, आवरली चार्ट बेसिकली आपको एक और सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे दे देता है 1990 के। ओके, सो करीब आप ये देख सकते हैं क्लोज जो हुआ है 2018 पे हुआ है, सपोर्ट लेवल्स हैं आपके पास 1991 के। ओके, तो इंट्राडे में भी अगर ये लेवल सस्टेन करता है 1990 के, तो ये कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने की। ये लेवल तोड़ेगा तो फिर ये तेज़ी से 1930 तक आ सकता है। अगर 1930 से नीचे जाएगा तब फिर इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता हुआ नजर आएगा। ओके, सो ऑल इन ऑल अगर आप बैंक निफ्टी और हेवी वेट अगर स्टॉक्स देखेंगे तो सभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। अगर वो रेसिस्टेंस क्रॉस होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी रेसिस्टेंस के आसपास है, स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का वीक नहीं है और ना ही सारे हैवी वेट्स का वीक है, इस जैसे रेसिस्टेंस के आसपास है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होकर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को थोड़ा डेवलप होने देंगे, ताकि हमारे पास क्लैरिटी आएगी कि आगे किस तरह का डायरेक्शन रहने वाला है। ओके, सो अगर आपका डायरेक्शन आपको क्लियर होगा तो उस केस में जो भी आप ट्रेड लेंगे वो अच्छी कन्विक्शन के साथ लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, तभी यहाँ पर हमारा पैसा बन पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।